हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। पढ़ेंगे कि फोर्स का मीनिंग क्या होता है, उसको हम लोग सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करें, उसको इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्स का प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है, फोर्स। और इसका मीनिंग क्या होता है? बल होता है, शक्ति होता है, प्रभाव होता है, ताकत होता है या जोर होता है। मतलब बल लगना, शक्ति दिखाना, प्रभाव क्या है उसका, ताकत, जोर, ये सब इसका मीनिंग है फोर्स का। तो उसके बाद देखिए, अब किसी भी वर्ड को जानने से पहले हम लोग को इसका नेचर देखना होगा। ये तो मीनिंग आप लोग को पता चल गया कि बल होता है, शक्ति होता है, प्रभाव होता है, ताकत और जोर होता है। लेकिन इस वर्ड का नेचर क्या है या किस तरह से काम करता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, फोर्स आपका नाउन की तरह काम करता है, वर्ब की तरह काम करता है। दो तरीकों से यह काम करता है। अब यह पता चल गया, अब हम लोग को सेंटेंस में यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट हम लोग यूज़ देखते हैं नाउन की तरह किस तरह से यूज़ होता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नाउन की तरह यूज़ होता है तो इसका मीनिंग वही होता है, बल, शक्ति, प्रभाव, ताकत, जोर, यही होता है। अब देखिए नाउन की तरह यूज होगा तो नाउन किस तरह से काम करता है? नाउन आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। मतलब सेंटेंस में जब भी नाउन आएगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट में आएगा या तो सब्जेक्ट में आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर द फोर्स ऑफ द विंड, देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वायु के बल को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स ऑफ द विंड, मतलब यहाँ पे क्या आपका फोर्स है, आपका नाउन की तरह है। तो इस तरह से प्रयोग करना है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द रॉकेट हैज टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। देखिए जब भी आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन रहता है। तो देखिए फोर्स है, यहाँ पे फोर्स आपका नाउन की तरह काम कर रहा है। द रॉकेट हैज टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए फोर्स का यूज किस तरह हो रहा है। अब देखिए तीसरा यूज देखते हैं। पूजा स्लैप्ड योर फेस विथ अनएक्सेप्टेड फोर्स। देखिए यहाँ भी फोर्स आपका नाउन की तरह काम कर रहा है। पूजा ने अप्रत्याशित जोर से तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा। मतलब अनएक्सेप्टेड, मतलब जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से मारा जो आप अनुमान नहीं लगा सकते, उस तरह से आपको थप्पड़ मारा आपके फेस में, पूजा। तो यह आपका तीसरा यूज हो गया। अब देखिए, अब वर्ब की तरह किस तरह से यूज होता है वो हम लोग देखते हैं। वर्ब की तरह देखिए, वर्ब की तरह इसका यूज होगा करना, बल देना, शक्ति प्रदर्शन करना, प्रभाव, ताकत दिखाना, जोर करना। तो इस तरह से यूज होगा, इसका मीनिंग होगा। तो वर्ब देखिए, पूजा कांट फोर्स। देखिए कान आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे फोर्स आपका V1 की तरह काम कर रहा है, तो देखिए पूजा कांट फोर्स हर टू मेक अ डिसीजन, पूजा उसे कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। पूजा कांट फोर्स हर टू मेक अ डिसीजन। देखिए, और देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म फोर्स होगा, सेकेंड फोर्स्ड होगा, ईडी लगेगा, थर्ड भी फोर्स्ड होगा, फोर्थ होगा फोर्सिंग होगा, और फिफ्थ फॉर्म होगा फोर्सेस। तो इस तरह से। अब देखिए सेकेंड यूज देखते हैं। दे फोर्स्ड एयर इनटू हिज लंग्स, उन्होंने जबरदस्ती उसके फेफड़ों में हवा भर दी। दे फोर्स, देखिए सेकेंड फॉर्म आपका V2 लगा हुआ है, यानी सेकेंड फॉर्म। दे फोर्स्ड एयर इनटू हिज लंग्स, उन्होंने जबरदस्ती उसके फेफड़ों में हवा भर दी। अब तीसरा यूज देखते हैं। आई एम फोर्सिंग यू टू गो फ्रॉम हेयर, मतलब मैं तुम्हें यहाँ जाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ फोर्सिंग, देखिए ये आपका V1 प्लस ING यहाँ पे यूज हुआ है। इस तरह से यहाँ पे फोर्सिंग, आई एम फोर्सिंग यू टू गो फ्रॉम हेयर, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ।
तो देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या था आपका फोर्स था, सेकेंड फॉर्म क्या था ईडी लग जाएगा फोर्स्ड, थर्ड फॉर्म क्या था आपका फोर्स्ड लग जाएगा, क्योंकि मैंने नहीं लिखा था इसलिए लिख दे रहा हूँ। और V1 प्लस ING यानी फोर्थ फॉर्म क्या होगा फोर्सिंग आपका फोर्सिंग होगा। उसके बाद V1 प्लस S या ES हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा फोर्सेस। तो इस तरह से इसका इस तरह से फॉर्म चलता है जब भी वर्ब की तरह हम लोग यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म फोर्स होगा, सेकेंड फॉर्म फोर्स्ड होगा, थर्ड फॉर्म भी फोर्स्ड होगा, और V1 प्लस ING इसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं यानी फोर्सिंग होगा। और फिफ्थ फॉर्म यानी V1 प्लस S या ES जोड़ते हैं तो हम लोग फोर्सेस बनेगा। तो इस तरह से हम लोग को फोर्स का यूज़ करना है। इस तरह से हम लोग सीखेंगे तो किसी भी वर्ड को हम लोग आसानी से सेंटेंस में प्रयोग करना सीख जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर बाय बाय।